अगर मैं अभी कहूं कि भगवान आपको देख रहे हैं तो शायद आप मुस्कुरा देंगे, लेकिन अगर मैं कहूं आपका हर कर्म, हर विचार अभी इसी क्षण दर्ज हो रहा है और उसका फल तय हो चुका है, तो क्या आप उतने ही शांत रह पाएंगे? यहीं से शुरू होती है आज की कथा। एक रात मंदिर के प्रांगण में दीपक की लौ धीमी धीमी कांप रही थी। एक युवक सीढ़ियों पर बैठा था, मन में प्रश्नों का तूफान लिए। वो बोला, हे प्रभु, कहते हैं कि आप हर जगह हैं, तो फिर जब अन्याय होता है तब आप दिखते क्यों नहीं? उसी समय वहां एक वृद्ध साधु आए, आंखों में शांति, चेहरे पर हल्की मुस्कान। उन्होंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? युवक बोला, भगवान को, न्याय को, और ये समझना चाहता हूं कि बुरे लोग सुखी क्यों दिखते हैं। साधु ने दीपक की लौ की ओर इशारा किया। इस लौ को देखो, ये अंधेरे को तुरंत खत्म नहीं करती, धीरे धीरे हटाती है। फिर बोले, कर्म भी ऐसे ही काम करता है, फल तुरंत नहीं आता, पर आता निश्चित है। युवक ने कहा, पर तब तक तो बहुत देर हो जाती है। साधु शांत स्वर में बोले, देर मनुष्य की घड़ी में होती है, ईश्वर की व्यवस्था में नहीं। उन्होंने आगे कहा, जब बीज बोया जाता है तो वो तुरंत वृक्ष नहीं बनता, पहले मिट्टी में दबता है, अंधकार सहता है, फिर समय आने पर अंकुर फूटता है। अन्याय का बीज भी ऐसा ही है, कुछ समय तक वो पनपता हुआ दिख सकता है, पर अंत में वही अपने फल से गिरता है। युवक की आंखें नम हो गईं। तो क्या भगवान सच में देखते हैं? साधु ने आकाश की ओर देखकर बोले, भगवान देखते ही नहीं, तुम्हारे भीतर बैठकर अनुभव भी करते हैं। जब तुम्हें पीड़ा होती है, वो पीड़ा उनसे अलग नहीं होती। पर याद रखो, भगवान केवल दंड देने नहीं आते, वो मनुष्य को अवसर भी देते हैं, सुधरने का, समझने का, बदलने का। धीरे धीरे मंदिर में भोर की पहली किरण उतरी। युवक उठा। अब वो बेचैन नहीं था, उसे समझ आ गया था कि भगवान हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं आते, कभी कभी वे समय बनकर आते हैं, और समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। जय श्री कृष्ण।